सर, आप क्षेत्र भ्रमण लगातार कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको माहौल क्षेत्र का, और इस बार रुपौली विधानसभा उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगा? देखिए, रुपौली जो विधानसभा का उपचुनाव है, हम लोग एनडीए के प्रत्याशी, जो हमारा प्रत्याशी है कलाधर मंडल जी के प्रचार में घर घर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कलाधर मंडल जी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे और रुपौली में लोग परिवर्तन के मूड में हैं और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे कलाधर जी हैं, इसलिए जनता का आकर्षण भी है और लोग इनको अधिक से अधिक मत देके जिताने के मूड में भी है। लगता है सर कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है रुपौली विधानसभा में, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर? कोई त्रिकोणीय नहीं होगा। ये पहले से एनडीए की सीट रही है। लोकसभा में भी निरंतर 2014 में, 2019 में, 2024 में बड़े अंतर से रुपौली की जनता ने हमको आशीर्वाद देने का काम किया और विधानसभा के चुनाव में लगातार एनडीए के पक्ष में रुपौली की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है और मुझे विश्वास है इस चुनाव में भी कि रुपौली की जनता एनडीए के प्रत्याशी कलाधर जी को आशीर्वाद देने का काम करेगी। सर, क्या लगता है कि नए चेहरे को आपकी पार्टी ने इस बार उतारा है, तो उसके नया चेहरा है तो इससे कहीं पार्टी को कोई नुकसान होने का भी ऐसा कुछ है? नहीं होगा। सबसे योग्य उम्मीदवार है, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, शिक्षक की नौकरी करते थे, शिक्षक की नौकरी छोड़ के राजनीति में आए, समाज सेवा का काम कर रहे हैं और रुपौली विधानसभा में सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। इस पे 107 का केस नहीं है और जो अन्य उम्मीदवार हैं के बारे में सभी लोग जानते हैं, उनके चरित्र के बारे में भी जानते हैं कि किस कैरेक्टर के उम्मीदवार हैं, इसीलिए उस पर नहीं मैं जाना चाहता हूँ। कलाधर जी निश्चित रूप से योग्य उम्मीदवार हैं, इसीलिए जनता। एक सवाल और घूम फिर कर आता है सर कि आपके जेडीयू से ही छोड़कर बीमा भारती जो है कि अब आरजेडी ज्वाइन करके यहाँ से विधानसभा उपचुनाव में लड़ रही है, लेकिन उनके ऊपर एक जो है कि आरोप भी लगा उनके पति और बेटे के ऊपर, तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो पुलिस देख रही है। जो घटनाएं घटी है वो पुलिस अनुसंधान कर रही है और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए। सुशासन की सरकार में जो भी गलत करेगा, अपराध करेगा, वो बख्शे नहीं। तो इस बार अगर आपके पार्टी से आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो रुपौली विधानसभा में जो जिस तरह का माहौल अभी है, खौफ का माहौल है, लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है, तो ये सब खत्म होगा? जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी तब से बिहार में, और ख़ास करके जो हमारा इलाका, ये रुपौली का इलाका कितना पिछड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में आज रुपौली के गांव-गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछा है, घर घर बिजली लग गई, किसानों के खेत में बिजली लग रही है, स्कूल बन रहे हैं, पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। तमाम जो विकास के काम हैं, सभी काम एनडीए की सरकार में हो रही है। रुपौली का विकास और तेज गति से होगा। जब कलाधर जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो रुपौली का विकास तेज गति से होगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, इसलिए रुपौली का जो बचा हुआ काम है कलाधर जी उसको पूरा करेंगे, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।